नमस्कार दोस्तों, आपकी दुकान में जब कोई ग्राहक आता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप उससे क्या पूछते हैं? क्या आप उससे बोलते हैं कि क्या लोगे, क्या चाहिए, तुम्हारा इतना पैसा हो गया, तुम इतना दे दो? ऐसे शब्दों के बजाय अगर ग्राहक आता है, आप उसको बोलते हैं नमस्कार सर, आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या दिखा दूं, आपको क्या देखना है, अच्छा आपके इतने पैसे हो गए। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन आपके एक्सप्रेस करने का तरीका बस बदला हुआ है। अगर आपके बोलने में विनम्रता का भाव है, आप मधुर व्यवहार रखते हैं, मधुर वाणी है आपकी, तो आपके यहाँ ग्राहक आकर्षित होगा, ग्राहक आपके यहाँ बरबस ही आएगा। लेकिन अगर वहीं आप उन्हीं शब्दों को थोड़े रूड वे में अगर बोलते हैं तो फिर किसी भी ग्राहक को अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आपको आपके ग्राहक से कैसा व्यवहार रखना है, कैसा इंटरेक्शन रखना है, कैसा कन्वर्जेशन रखना है, आपको कस्टमर के साथ में क्या टर्म्स रखने हैं, मैं उस पर आज बात करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको अपने ग्राहक के साथ में कैसा व्यवहार करना है। वैसे तो आपको कस्टमर हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, लेकिन आज मैं सिर्फ विनम्रता और मधुर व्यवहार पर बात करूंगा। मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आपको ग्राहक के साथ में मधुर व्यवहार और विनम्र क्यों रहना है, और अगर आप रहते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा या आपकी दुकान को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी ग्राहक से विनम्र होकर बात करते हैं, आप मृदु भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहला मैसेज जो जाता है कस्टमर को कि आप सभ्य हैं। आपकी सभ्यता का मैसेज आपको बिना कुछ बताए ग्राहक के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, आप अपने दिमाग में बस यही रख लीजिए कि दुकान आपका मंदिर है और आप उसके पुजारी हैं, ग्राहक आपके देवता है। जिस तरह मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है या जो भी दान आता है, वह राशि भले आती है लेकिन आने के बाद में वह दान हो जाती है। भले कोई आदमी 1100 रुपये दे या 100 रुपये दे, पैसे की अहमियत नहीं होती। सबके साथ पंडित जी एक जैसा व्यवहार करते हैं, सबको एक सा प्रसाद देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको भी अपने ग्राहकों से वही व्यवहार करना है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, महिला, बुजुर्ग, कोई भी हो। आपको सबके साथ में विनम्र रहना है और मृदुभाषी रहना है। दोस्तों, इस दुनिया में हर आदमी सम्मान चाहता है। सम्मान और आदर के लिए सब लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं। आपका ग्राहक भी सम्मान चाहता है। अगर वह आता है तो आप अगर उसके आते ही आदर से आपने उसको नमस्कार सर या धन्यवाद या ऐसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कर लिया तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही होगा। तो आपको ऐसे शब्दों का ही यूज़ करना है। दोस्तों, जब आपके पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं, एक साथ आते हैं, तो आप उसमें से अगर यह सोचते हैं कि जो ज़्यादा पैसे का सामान खरीद रहा है उसके साथ अलग व्यवहार करें, जो कम पैसे का खरीद रहा है अलग करें, तो आप उस समय बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिजनेस स्ट्रेटजी यह कहती है कि अगर जो ज़्यादा पैसे का सामान खरीद रहा है, आप उसको पहले प्रायोरिटी दे दें। सामान उसका ज़्यादा है, उसको पहले दे दें, वो चल सकता है। लेकिन आप अगर जो कम पैसे का सामान लेगा, अगर उसके साथ दूसरा व्यवहार करते हैं, तो आप सोचिए जितने लोग हैं आप उन सब के साथ ही वही व्यवहार कर रहे हैं। या दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि एक कस्टमर है, अकेले में मैं उसके साथ रूड हो जाऊं या बता दूं, कुछ बहस कर लूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप तब भी गलतफहमी में हैं। क्योंकि एक कस्टमर हो चाहे 100 कस्टमर हो, अगर आपने एक के साथ किया तो वो बाहर मार्केट में, पूरे मार्केट में जाके आपके लिए नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी करेगा। इसलिए आप अकेले में हो चाहे 100 कस्टमर के बीच में, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। आप सामान देने में प्राथमिकता कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको लगे, लेकिन आपको व्यवहार के मामले में एक समान दृष्टि रखनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको विनम्रता दिखानी बस नहीं है, आपको विनम्रता सीखनी है। सीखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अपने अंदर उतारनी है, आपके व्यवहार में उतारनी है, आपकी आदतों में उतारनी है। दोस्तों, मेरे साथ एक वाक़या आया था। एक ग्राहक थे, 1.5 ग्राम की एक क्रीम थी, वो लेके गए थे। उस पर रेट 150 रुपये था और मैंने 20% डिस्काउंट के साथ में उनको 120 रुपये में दे दिया। अगले दिन वो भागे भागे आए और उन्होंने बोला कि भाई साहब, आपने MRP से ज़्यादा दे दिया है और मेरे साथ धोखा हो गया।
तो मैंने उनसे बोला नहीं सर ऐसा नहीं हुआ है, आप मुझे दिखाइए क्या आप सामान लेके गए थे। फिर उन्होंने दिखाया तो उस पे एमआरपी एक्चुअल में एमआरपी 150 रुपये थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल चेंज हुए हैं जिसमें यूनिट पर ग्राम लिखना अनिवार्य है। तो वहाँ पर उस पर लिखा था 100 रुपये यूनिट पर ग्राम, लेकिन वो 1.5 ग्राम का था, तो उसके ऊपर एमआरपी फिर उनको दिखा। मैंने बोला इस पर डिस्काउंट देने के बाद आपको 120 रुपये की पड़ी है। तो दोस्तों अगर आप विनम्र रहेंगे, आपकी बातें अच्छी रहेंगी, आप मृदुभाषी रहेंगे, तो आप किसी भी समस्या को भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कभी कभी ग्राहक गुस्से में रहता है, उसका मूड सही नहीं रहता, वह आके आपसे कुछ बोलता है और आपने उसी तरीके से रिएक्ट कर दिया तो फिर बात बिगड़ जाती। अगर आप विनम्र तरीके से उस केस को हैंडल करेंगे तो यकीन मानिए आप एकदम पूरे मार्केट में छाए रहेंगे। जो भी बाहर जाएगा आपकी दुकान के बाहर सबसे एकदम पॉजिटिव फीडबैक देगा और आपको सजेस्ट करेगा, आपकी दुकान को सजेस्ट करेगा कि आप वहाँ से जाकर सामान खरीदें, वो वाले दुकानदार काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों अगर आप विनम्र हैं, मृदुभाषी हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी एक छवि आपकी दुकान में, पूरे मार्केट में आपकी एक छवि बनेगी, अलग छवि बनेगी, सकारात्मक छवि बनेगी। जैसे अगर आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है, किसी भी आदमी को कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे उसके दिमाग में आता है कि मुझे ख़रीदना है, तो आप तुरंत उसके दिमाग में आ जाएं, कह रहे हाँ भैया के यहाँ बढ़िया है, उनका व्यवहार अच्छा है, बहुत पॉजिटिव हैं, उनके यहाँ से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों यह छवि बनाने में बहुत समय लगता है। आप बस विनम्र रहिए, मृदुभाषी रहिए और जो भी बातें रहती हैं कस्टमर से इंटरेक्शन में, आप उन सब बातों को ध्यान में रखिए। रूड होकर बात नहीं करें, चाहे वह ग्राहक अकेला हो चाहे संख्या में हो। अगर आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड है तो ग्राहक आपके पास आके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपसे एकदम हक से पूछ सकेगा, जान सकेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में दोस्तों आपने देखा होगा, कस्टमर हैंडलिंग के लिए जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, आप उनको देखिए कितने विनम्र रहते हैं। आप एक बार गाली भी दे देंगे फिर भी वो सुनते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतना महंगा प्रोडक्ट बेच के भी, बिना डिस्काउंट के भी बेच के इतनी सक्सेस क्यों रहते हैं? क्योंकि हर आदमी आदर चाहता है, हर ग्राहक सम्मान चाहता है और वह यह चाहता है कि आप उससे बहुत अच्छे से बात करें। कई बार ग्राहक के पास में डैमेज सामान चला जाता है या उसको पसंद नहीं आता है, किसी भी कारण से वह वापस कराने की सोचता है, लेकिन वह वापस नहीं करा पाता है क्योंकि उसे पता है कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप रूड हैं। लेकिन अगर आप बढ़िया से व्यवहार करते हैं, बढ़िया से बात करते हैं, तो वह आप एक हक से बेहिचक आपके पास आएगा और उस सामान को रिटर्न करने के लिए बोलेगा। साल भर में आपको एकदम 2 आइटम, 4 आइटम, 6 आइटम ही रिटर्न करने के रहेंगे, लेकिन अगर वही आप कर लेते हैं तो आपको पूरे साल ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। दोस्तों पंचायत वेब सीरीज़ में आपने देखा होगा कि कैसे प्रधान जी को घूमने वाली, रोटेटिंग वाली चेयर चाहिए होती है और उसके लिए कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। विधायक जी को भी वैसी ही ऊंची कुर्सी पर बैठना रहता है। मेरे कहने का मतलब सम्मान, हर आदमी सम्मान चाहता है। इसलिए दोस्तों यह कहा भी गया है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। दोस्तों विनम्रता और मृदुभाषिता अगर आपके अंदर है तो आपके और कस्टमर के रिलेशन बहुत ही बेहतर होंगे। ग्राहक दुकानदार के बीच के संबंध को बनाने में विनम्रता बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। आपको उस लेवल तक ग्राहक से संबंध बनाने हैं कि कस्टमर आपसे एकदम खुलकर बात करे। लेना नहीं लेना, प्रॉफिट लॉस अपनी जगह है, लेकिन कस्टमर से जो रिलेशनशिप है, अगर आपने उसको अच्छे से बना लिया है, ग्राहक की बातों को समझ रहे हैं और उसकी समस्या में अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हैं और उस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा ग्राहक का संबंध स्थापित कर पाएंगे। दोस्तों आप मार्केट में या दुकानदारी में बहुत साल से हैं, लेकिन अगर आपके पास परमानेंट ग्राहक नहीं है और फिर भी आप कमाई करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सफल नहीं हैं। क्योंकि आप हो सकता है अच्छे लोकेशन पर हों या तो तुक्के से आपकी दुकान चल रही है, लेकिन बिजनेस को सफल तभी माना जाता है दोस्तों जब ग्राहक और दुकानदार के संबंध बहुत बेहतर हो। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, आप मार्केट में बैठकर भी ऐसा रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं जितना एक एमएनसी बना ले जा रहे हैं, जिसके मालिक को ग्राहक ने देखा नहीं, कभी मिला नहीं। आपके अंदर विनम्रता का गुण है तो कोई भी ग्राहक कितने भी टेंशन में हो, कितनी भी उलझन में हो, परेशानी में हो, आकर आपसे डिस्कस करेगा। आप उसके तनाव को कम करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं होगा, कम से कम उसके
समस्या में सहभागिता करेंगे। ग्राहक का आपके पास तनाव का साझा करना बहुत ही बड़ी सक्सेस है। दोस्तों, अगर आप विनम्र रहेंगे तो किसी भी समस्या का हल क्विक ले सकते हैं, डिसीजन आप आसानी से ले सकते हैं। इसलिए विनम्रता और मृदुभाषिता, इन दोनों गुण को आप अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने कस्टमर के साथ में अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ही सक्सेस रहेंगे। दोस्तों, आपके पास 2 कान हैं, दोनों कान खुले रखिए। कस्टमर जो बोलता है आप उसकी बातों को सुनिए, उसकी समस्या का हल निकालिए। कुछ सुझाव देता है तो उसको सुनिए। अगर आपका ग्राहक आपके पास आकर किसी दूसरे दुकानदार का बोलता है कि वहाँ पर सस्ता मिल रहा है या वहाँ पर महंगा मिल रहा है, तो आप उन दोनों बातों को सुनिए और उस हिसाब से अपनी रणनीति भी तय कीजिए। यह सब तभी संभव हो पाएगा दोस्तों, जब आप विनम्र रहेंगे। अगर विनम्रता का गुण आपके अंदर है और आप मृदुभाषी हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, ग्राहक के साथ में अच्छा रिलेशन स्थापित करते हैं, तो कोई भी ग्राहक आपसे आकर आपको यह बता सकता है। तो दोस्तों, ग्राहकों से आपका कैसा संबंध होना चाहिए, उसमें विनम्रता का क्या रोल है, आपके मृदुभाषी होने का फ़ायदा क्या है, उसका रोल क्या है, भूमिका क्या है, मैंने आज इस विषय पर बात की। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में दूसरे किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।